सबक सोझा प्रस्तुत देखाओल जा रहा है नाटक दो शब्द से। करण सिंह का निशाना अभी तक खाली नहीं गया मामा। इसका हर जमाने पर कहर ला सकता है। और फिर तुम इस छोटे से छोकरे से डरते हो। असल में बात ये है भांजे, जमाना बदल रहा है। जमाने को बदलने दो मामा, जमाना बदलेगा, करण सिंह नहीं बदलेगा। लेकिन बात यह है भांजे, ये प्रकाश का बच्चा है ना, उसने इन गांव के सारे युवकों को संभाल रखा है। अगर मेरी बात सुनो तो प्रकाश को संभाला जा सकता है, फिर तो खिस्सा ही खत्म। वो कैसे मामा? अरे भांजे, तुम्हारी तिजोरी में दौलत का गद्दा है ना। सोच से तो बहुत दूर तक हो मामा। अरे वो पहले तैयार तो हो। हाथ कंगन को आरसी क्या भांजे, समय हो ही रहा है, वो प्रकाश आता ही होगा। मामा, इस पिस्तौल को देखा है तुमने? क्यों नहीं भांजे, जिस पिस्तौल से ये पूरे इलाका डरता है, और उस पिस्तौल को भले मामा ही न जाने। हाँ मामा, पिस्तौल के जलते शोले ने कितनों को ठंडा कर दिया है। इस प्रकाश के जीवन दीप को बुझाने में कितना समय लगेगा? समय का तकाजा है भांजे, और समय के तकाजे को तुम्हारा भांजा मानता ही नहीं मामा। और भांजा समझता है आज के समय का तकाजा इस जलती सलाई की तीली के जैसी है, जो एक हवा के झोंके से बुझ जाती है। ये तुम्हारी भूल है करण सिंह। इस जमाने की ताकत को अभी तुम देखा ही कहाँ है। अगर कुछ देखा है तो सिर्फ दौलत। और तुम भूल रहे हो मिस्टर प्रकाश, दौलत से लोग प्यार और पति तक खरीद सकते हैं, लेकिन इस जमाने को तुम नहीं खरीद सकते करण सिंह। इन बातों को छोड़ो प्रकाश।
मैंने तुम्हें किसी एक विशेष मकसद से बुलाया है। मैं जानता हूं करण सिंह, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तुम्हारी मुंह से सुन लूं तो अच्छा है। फसल पक चुकी है। अरे सुना है कि सारे गांव के युवकों को तुमने भड़काया है। दीवान करण सिंह की फसल लूट लो। क्या करण सिंह की कोई इज्जत नहीं? हाँ, ये सच है दीवान साहब, आपकी फसल लूटी जाएगी। गांव में आपके कोई इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन मैं किसी को भड़काया नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? इसलिए कि आप लाठी के बल पर इन सब के आवाज को, जब भी ये आवाज उठानी चाहिए, आपने उस आवाज को दबा दी। इन सब के जमीन आपने जबरदस्ती कब्जा की हुई है। इन सब के मुंह से जब भी आवाज निकली, उनको वही दबा दी। इज्जत तो उसे करना ही होगा मिस्टर प्रकाश। ये तुम्हारी दूसरी भूल है करण सिंह। तुम सोचते हो धन की इज्जत होती है। धन की इज्जत तनिक होती है, इज्जत तो विद्वानों की होती है। इज्जत तो क्या? तो इस गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं? मैं क्या कह सकता हूं? तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम लोगों का मुंह बंद कर डालो। बोलो, इसकी तुम्हें कीमत कितनी चाहिए? 50,000, लाख रुपए, 2 लाख? लाख रुपए से तुम देश का समाजवाद खरीदना चाहते हो? अरे तो फिर तुम कितना चाहते हो? अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दो और सभी को बराबर जीने का हक दो। यही जमाने की पुकार है। ये तुम्हारा सपना है मिस्टर प्रकाश। धन की पूजा सदा हुई है। धन के आगे सभी झुके हैं। ये सच है करण सिंह, आज तक धन की पूजा होती आ रही है, क्योंकि ये जमाना तुम धनवानों से डरता था, लेकिन अब नहीं डरेगा। मैं जा रहा हूं। देख लिया मामा? क्यों मामा? देख लिया ना इस छोकरे की हैकनी? देख तो लिया भांजे। ये प्रकाश को तो ठंडा करना आसान है। खुदा, देश के हर घर घर में प्रकाश पैदा हो चुका है। मुझे तो बिल्कुल डर लगता है। अरे डरने की कोई बात नहीं है मामा। अब तक तो तुमने मेरा बाहरी रूप देखा है, भीतरी रूप तो आज से किसी पूंजीपति का खून नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो धरती गरीबों के खून से लाल हो जाएगी। लेकिन देखना भांजे, हम पर दया दृष्टि रखना। मेरी गिनती भी इन गरीबों में ही होती है। अरे तुम क्यों डरते हो मामा?
अरे गरीबी अमीरी का झगड़ा है भांजे। तुम तो मेरा चमचा हो मामा, फिर क्यों डरते हो? अच्छा हाँ, उन लोगों की खबरें मुझे देते रहना मामा। जोरदार थपड़ी बजवा। मामा और भांजे का रिश्ता ही अजीब है। जोरदार थपड़ी बजवा चाहिए। पहले दृश्य के लिए आओ।